वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जिस सीक्वेंस में कंटेंट अवेलेबल होगा उनको वहाँ पे उस बुक में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल पेन नहीं लेंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। अच्छा, जैसे मैंने चैनल पे बोला कि मेरा मोटो है आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसी पर्पज से हमने यहाँ पे आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है अभी। और मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। लेक्चर सीरीज, रिंग थ्योरी, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी लेक्चर सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दो लेक्चर सीरीज का नाम मैं स्क्रीन पर लिख के आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लेलिस्ट में एटलीस्ट इन दोनों को आप जरूर विजिट करिए। बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज इसलिए आप विजिट करिए क्योंकि इनमें हमने आपके लिए वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट छोटे छोटे रखे हैं जो आपको समझना जरूरी है अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले। क्लाइंट V4 ग्रुप क्या है, सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको जानना जरूरी है अलजेब्रा जानने से पहले, वो मैंने यहाँ पे रखी। तो एटलीस्ट इनको आप विजिट कर लेंगे। अदर लेक्चर भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उनको। प्रेजेंट लेक्चर सीरीज की बात करें जो आज आप देख रहे हैं, आज आप जो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं ये रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। अभी अभी रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही जो आप देख रहे हैं। और रिंग थियरी में हमने रिंग की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें कर ली हैं। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें रिंग थियरी में, तो वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे आपके साथ मिलके। चूंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट्स, आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता चला जाता है। तो इस पर्पज से हम यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रेजेंट लेक्चर आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। प्रॉब्लम दिख रही होगी एक लिखी हुई लैंग्वेज में। तो पहले हम लैंग्वेज को रीड करेंगे। अप्रोच वही रखना है। हम इसमें से अपने काम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, अपने टारगेट को फोकस करेंगे। फिर देखते हैं कि क्या हमारे ब्रेन में पर्याप्त एनफ मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे हम सोल्यूशन को ब्रेक कर पाएंगे, प्रॉब्लम को ब्रेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम से, फिर देखना है टारगेट क्या है, और फिर देखना है कि क्या हमारे ब्रेन में मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल हैं। अगर हैं तो कौन से टूल्स यहाँ पे लगेंगे, उनको लगा के सोल्यूशन प्रोसीड कर लेंगे। ये अप्रोच रखना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय। तो चलते हैं, प्रॉब्लम रीड करता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है और टारगेट क्या है हमारा। यहाँ पे आपको दिखाना है शो दैट एस इज एन आइडियल ऑफ, एस आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट रहा होगा, आइडियल बोला गया है तो आपको रिंग थियरी अगर आपने पढ़ी तो आइडियल पढ़ा होगा। एस प्लस टी वायर एस इज एनी आइडियल ऑफ रिंग आर। देखिए लैंग्वेज को ऐसे रोटेट करके भी बोलता है कि फर्स्ट लाइन में आपको लगेगा नहीं आप क्या करने वाले हो, लेकिन लास्ट में आपको बताया कि रिंग आर है, रिंग आर के पास एस आपका आइडियल है और एस प्लस टी आपको प्रूफ करना है कि एस जो आपका आइडियल है वो एस प्लस टी का है। यहाँ पे एक मिनट, वेयर टी इज एनी सब रिंग ऑफ रिंग आर। आपसे यहाँ पे बोला गया है आपके पास एक रिंग आर है, रिंग आर के पास टी कोई सब रिंग है, टी कोई सब रिंग है, और एस आपका आइडियल प्रूफ करना है एस प्लस टी के लिए। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक बार थोड़ा मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर दूं आपके लिए। जो लोग 1 बाय 1 मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको रिंग भी पता है, आइडियल भी पता है, सब रिंग भी पता है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं लेक्चर को रिपीट कर दूं एक बार। मैं जरा सा उनको रिंग, आइडियल और सब रिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिपीट कर दूं एक बार, फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। एक बार फिर डायल्यूट करके लैंग्वेज समझेंगे और टारगेट अपना देखेंगे। टारगेट आपका यही फर्स्ट लाइन में ही टारगेट दे दिया है, एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी। आपको आइडियल प्रूफ करना है। इतना चीज तो अभी फर्स्ट व्यू में आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको एक नॉन एम्प्टी सेट को आइडियल प्रूफ करना है, इतना काम करना है। तो अपने ब्रेन में सर्चिंग शुरू कर दीजिए, आइडियल की एल्गोरिदम क्या थी, अपने अपने ब्रेन में ये सोचना शुरू कर दीजिए कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को आइडियल कैसे प्रूव करते हैं। तब तक मैं आपको चीज़ों को रिवाइज कर दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको रिवाइज कर दूंगा मैं भी कि आइडियल और रिंग क्या होते हैं।
देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके लिए रिवाइज़ कर दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझना ज़रूरी होगा। मैं अपने हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, अगर R कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशंस रखे गए हैं, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपकी 3 बातों को फुलफ़िल करे तो रिंग बन जाता है। वो 3 बातें क्या हैं? अंडर एडिशन इसको अबेलियन ग्रुप बनना होगा, अंडर एडिशन इसको अबेलियन ग्रुप बनना होता है, अबेलियन ग्रुप बनना होता है। R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनना होता है, इसको सेमी ग्रुप बनना होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। अगर ये तीनों बातों को फुलफिल कर रहा होता आपका नॉन एम्प्टी सेट ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो इसको रिंग बोला जाता है, इसको रिंग बोला जाता है। ये तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी, यहाँ पे केवल रिपीट करा है। अब जल्दी से मैं आपको आइडियल्स और सबरिंग भी याद दिला दूं, आइडियल्स और सबरिंग भी याद दिला दूं। वैसे जिन्होंने लेक्चर देखा होगा, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, जल्दी से याद दिला देता हूं। अगर R कोई रिंग है, अगर R कोई रिंग है और उसके पास S कोई नॉन एम्प्टी सेट है, R रिंग है, S नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट आपका सब रिंग बन जाता है। सेम एनालॉगस कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रुप थियरी में सब ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप थियरी में आपने सब ग्रुप पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे सब रिंग का कॉन्सेप्ट है। तो R अगर कोई आपका रिंग है, S नॉन एम्प्टी सेट है, S को सब रिंग प्रूफ करना है तो 2 चीज करना होता है। आपको दिखाना होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट, उस नॉन एम्प्टी सेट को जिसको आप सब रिंग दिखाना चाह रहे हो, उससे फॉर एवरी एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट कोई भी ले लीजिए और दिखा दीजिए कि उनका डिफरेंस उसी नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग करेगा। मतलब किसी भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस उसी नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग करेगा, ये दिखा दीजिए। और दूसरी चीज आप ये दिखा दीजिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट एस, यू हैव टू शो दैट देयर प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम नॉन एम्प्टी सेट एस। आपको 2 चीज दिखानी है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट आपने ए बी लिया तो उनका प्रोडक्ट उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, और आपको ये दिखाना होगा कि उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट उसी नॉन एम्प्टी सेट को बिलोंग करेगा। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसको आपको सब रिंग प्रूफ करना है, 2 काम करना होता है। आपको दिखाना होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी देयर डिफरेंस एंड प्रोडक्ट अगेन बिलोंग्स टू द सेम नॉन एम्प्टी सेट। 2 एलिमेंट्स कोई भी लेंगे, अगर उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट उसी नॉन एम्प्टी सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो एस नॉन एम्प्टी सेट आपका जो होता है वो रिंग के लिए सब रिंग बन जाता है, सब रिंग बन जाता है। जल्दी से आइडियल का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें आपके लिए, आइडियल का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें। अच्छा, जो लोग यहाँ से कोशिश कर रहे होंगे पूरा आइडियल का कॉन्सेप्ट और सब रिंग समझ में आ जाएगा, ऐसा ना करें। आपके लिए मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है सब रिंग और आइडियल्स के लिए, यहाँ तो केवल रिपीटेशन कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप प्रॉब्लम समझ पाओ। तो अगर आइडियल का रिपीट करूं मैं, आर आपके पास रिंग है, यू कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अगर आर रिंग है, यू नॉन एम्प्टी सेट है और इस यू को आइडियल बनना हो तो 2 काम करना होता है। इस यू नॉन एम्प्टी सेट को अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करना होता है, अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करना होता है। और दूसरी चीज इसको ये करनी होती है कि ये रिंग के एलिमेंट को सॉल्व कर जाए, निगल जाए। मतलब ये है कि रिंग से कोई जनरल एलिमेंट आर लीजिए, रिंग में ढेर सारे एलिमेंट होंगे R1 R2 R3, कोई एलिमेंट आर ले लिया और यू से कोई एलिमेंट अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा डॉट आर एंड आर डॉट अल्फा बिलोंग्स टू द सेम नॉन एम्प्टी सेट यू। जो नॉन एम्प्टी सेट आपका यू है वो पहली बात अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे, दूसरी बात यह है कि वो रिंग के एलिमेंट्स को निगल जाए, सॉल्व कर जाए। मतलब यह है कि अगर रिंग के किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट आप इस नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट से करा दीजिए तो जो प्रोडक्ट आएगा, रिंग भले ये आर भले बाहर था लेकिन आर डॉट अल्फा आपका इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कंटेन करने लगेगा, बिलोंग करने लगेगा। तो अगर ये यू आपका रिंग के एलिमेंट्स को निगलने लगे, मतलब रिंग के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अपने में कंटेन करने लगे, तो ये आपका यू आइडियल बोला जाता है। ये यू नॉन एम्प्टी सेट रिंग के लिए आइडियल बोला जाता है अगर ये 2 बातों को फुलफिल करे, अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे और रिंग के एलिमेंट्स को सॉल्व करे, निगल जाए, मतलब उनके प्रोडक्ट्स को अपने अंदर कंटेन करने लगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, सब रिंग क्या है, रिंग क्या है, आइडियल क्या है। अब जल्दी से प्रॉब्लम पे आ जाइए अपने, अब अपनी प्रॉब्लम पे आप आ जाइए। आपकी प्रॉब्लम में आपसे बोला गया है आपके पास आर एक रिंग है, गिवन इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम की ये है, आर रिंग है आपके पास, एस आपका आइडियल है रिंग का, आइडियल ऑफ रिंग आर आपकी रिंग है, एस रिंग का आइडियल है और टी आपका सब रिंग है, टी आपका रिंग का सब रिंग है, सब रिंग ऑफ आर।
देखिए सारे टर्म्स मैंने इसीलिए आपको क्लियर करे ताकि आपको याद हो। आर रिंग है मतलब इसके पीछे की पूरी स्टोरी याद है ना, कि 2 ऑपरेशन होंगे, पोस्टुलेट्स होंगे। एस आइडियल है मतलब इसने ग्रुप फॉर्म करा होगा, एस आइडियल है मतलब इसने अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करा होगा और रिंग के एलिमेंट्स को निगल लिया होगा, ठीक। और टी आपका सब रिंग है, टी आपका सब रिंग है मतलब इसने ये प्रॉपर्टी फुलफिल करी होगी, सब रिंग वाली प्रॉपर्टी टी ने फुलफिल करी होगी। तो गिवन इन्फॉर्मेशन इतनी है आपके पास कि आर रिंग है, एस आइडियल है और टी सब रिंग है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टारगेट क्या है आपका आज की प्रॉब्लम में? टारगेट ये है आपका कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट इंट्रोड्यूस करा गया। एस और टी के बारे में पता है ना, एस आपका आइडियल है, टी सब रिंग है, रिंग आर के लिए। अभी एक नॉन एम्प्टी सेट एस प्लस टी इंट्रोड्यूस करा गया, इसमें एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आपके ऐसे आएंगे एस प्लस टी सच दैट स्मॉल एस बिलोंग्स टू द आइडियल एस एंड स्मॉल टी आर द एलिमेंट्स ऑफ द सब रिंग टी। देखिए ये एक सिंबल, ये एक कस्टम होता है और करना भी ऐसे ही चाहिए कि जैसे एस आपका सेट है, एस आइडियल है तो सेट है, यहाँ के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल एस से डिनोट कर दूं, ऐसे S1 S2 S3 ऐसे स्मॉल एस से डिनोट करूं ताकि सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए कि अगर स्मॉल एस बना है तो ये एस का एलिमेंट है। ऐसे अगर मैं स्मॉल टी से डिनोट करूं तो आप तुरंत समझ जाइए कैपिटल टी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये चीज ऐसे सिंबल करना चाहिए यूज, मतलब सेट के एलिमेंट्स को उसी के स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे एस प्लस टी कैसे डिफाइन करा गया आपकी प्रॉब्लम पे, ये मैं नहीं बता रहा, आपकी प्रॉब्लम में ऐसा करा गया है। एस प्लस टी एक नॉन एम्प्टी सेट आपके सामने डिफाइन करा गया, किस तरीके ऐसे डिफाइन करा गया है कि इसमें पहला एलिमेंट आपका आइडियल एस से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका सब रिंग टी से आएगा। तो एक एलिमेंट आप एस से उठाइए, एक टी से उठाइए, दोनों का एडअप कर लीजिए तो एक एलिमेंट बन जाएगा। मतलब एस प्लस टी जो आपका सेट है यहाँ पे ऐसे एलिमेंट आएंगे, देखिए S1 प्लस T1, एस से एक एलिमेंट उठाया और टी मतलब आइडियल और सब रिंग दोनों से एक एक एलिमेंट उठा के एडअप कर लिया। फिर S2 प्लस T2, फिर S3 प्लस T3, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे S प्लस टी में। मतलब आइडियल और सब रिंग के एडिशन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि एक एलिमेंट आइडियल से उठाइए, एक सब रिंग से उठाइए, एडअप करते जाइए। ये नॉन एम्प्टी सेट आपका आपके सामने उठा के रखा गया है। अभी इसको आपके सामने इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया क्योंकि अब टारगेट दिया जा रहा है। अब आपको टारगेट दिया जा रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो एस है ना, जो एस आपका एस है तो क्या है, एस आइडियल था रिंग का। अभी प्रूफ करिए कि एस इज आइडियल ऑफ एस प्लस टी। अब प्रॉब्लम समझ में आई, टारगेट समझ में आया आपको। आपको गिवन था एस आपका आइडियल है, टी सब रिंग है, आर रिंग है, एस प्लस टी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसको आपने देखा अभी। अब आपको प्रूफ करना है कि जो एस आइडियल था किसके लिए, रिंग के लिए, एस रिंग के लिए आइडियल था। अभी आप प्रूफ करिए कि एस प्लस टी के लिए भी आइडियल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप अपने आइडियल के कॉन्सेप्ट को याद करिए जल्दी से। आइडियल के कॉन्सेप्ट में ये था ना, आर रिंग है, यू आपका आइडियल है, तो 2 बातें फुलफिल करनी होती थी, यू को अंडर एडिशन ग्रुप बनना होता था और रिंग के एलिमेंट्स को इसको निगलना होता था। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर एंड सम एलिमेंट अल्फा यू हैव टू शो दैट अल्फा डॉट आर एंड आर डॉट अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम नॉन एम्प्टी सेट यू। 2 बातें करनी होती थी ना आइडियल के लिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को रोटेट कर लीजिए, ये आर को काट दीजिए, आपको आर की जगह पे एस प्लस टी को रखना है। आपको दिखाना है कि आपका जो आइडियल एस है, एस आपका आइडियल रिंग के लिए था, वो एस प्लस टी के लिए भी आइडियल बनेगा। रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। देखिए आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी आर रिंग है और ये एस आइडियल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आर रिंग है, एस आइडियल है, मतलब एस ने ये काम करा होगा, अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करा होगा। और दूसरी बात ये करी होगी, स्मॉल एस से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे आर से कर लेते हैं। आपने ये करा होगा कि आर डॉट एस आपका एस को बिलोंग कर रहा था, एस डॉट आर भी आपका एस को बिलोंग कर रहा था। एस को आइडियल बोला गया है क्वेश्चन में रिंग के लिए, तो एस ने 2 बातों को फुलफिल करा होगा। अब आपको टारगेट दिया जा रहा है कि एस को ही आप आइडियल प्रूफ करिए, लेकिन किसके लिए, आर के लिए नहीं, आर के लिए नहीं। अब आप एस प्लस टी के लिए आइडियल प्रूफ करिए। क्या करिए, एस प्लस टी के लिए आइडियल प्रूफ करिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस को ऐसे रहने देते हैं, एस प्लस टी से कोई एलिमेंट आर ले लेते हैं, या चलिए आर आपका रिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था तो यहाँ पे एस प्लस टी के लिए अल्फा कर लेते हैं,
यहाँ एस प्लस टी से कोई एलिमेंट अल्फा ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि अल्फा डॉट एस आपका बिलोंग करेगा उसी नॉन एम्प्टी सेट को, और एस डॉट अल्फा भी उसी नॉन एम्प्टी सेट एस को बिलोंग करेगा। समझ में आ रही है? एल्गोरिदम समझ में आ रही है? जैसे आइडियल करते थे वैसे प्रूफ करेंगे, बस जहाँ पे रिंग होता था वहाँ पे एस प्लस टी आ गया है आपका। आपकी प्रॉब्लम में थोड़ा सा रोटेट करा है, बस कुछ नहीं करा है। आपको रिंग का आइडियल प्रूफ करना आता था ना, अब एस प्लस टी का आइडियल प्रूफ कर दीजिए, एस प्लस टी का आइडियल प्रूफ कर दिए। दिखा दीजिए कि अगर एस प्लस टी से कोई एलिमेंट लिया और उसका प्रोडक्ट एस के एलिमेंट से कराया तो वो यहीं का होके रह जाएगा, मतलब एस डॉट अल्फा यहीं बिलोंग करेगा। ये चीज़ आपको प्रूफ कर देनी। चलते हैं जल्दी से सोल्यूशन प्रोसीड कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, टूल्स भी आपके पास हैं, तो रिपीट कर लेते हैं, जल्दी से सोल्यूशन प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए क्वेश्चन एक बार और रीड कर देता हूँ। गिवन इन्फॉर्मेशन आपको यही थी, आर आपके पास रिंग है, एस जो है वो रिंग का आइडियल है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, एस आपका रिंग का आइडियल है, टी आपका रिंग का सब रिंग है। अभी टारगेट क्या दिया गया आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अभी टू प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है कि एस जो कि रिंग का आइडियल था वो एस प्लस टी का भी आइडियल होगा, वेयर एस प्लस टी इज डिफाइंड इन दिस मैनर, कि ये आपका एस से एक एलिमेंट लेंगे और टी से एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे एक्स वाई से डिनोट कर दिया, वैसे इन जनरल नोट्स बनाते समय मुझे ध्यान नहीं आया होगा, नहीं तो मैं जनरल यही करता कि एस को स्मॉल एस से और टी के एलिमेंट्स को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता। एनीवे यहाँ पे मैंने एस के एलिमेंट्स को एक्स से और टी के एलिमेंट्स को वाई से रिप्रेजेंट करा है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। एस आपका आइडियल रिंग का है, लेकिन प्रूफ करना है कि एस आइडियल इस नॉन एम्प्टी सेट एस प्लस टी का बन जाएगा। आइडियल प्रूफ करने के लिए दो काम करना होता ना, एस को आप दिखा दीजिए एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एस प्लस टी। अभी तक जो काम रिंग के लिए करते थे अब वही काम एस प्लस टी के लिए करेंगे। तो एडिटिव सब ग्रुप दिखाएंगे और दिखाएंगे कि ये रिंग के एलिमेंट्स को स्वालो कर रहा है, निगल रहा है। अच्छा, दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे सब ग्रुप पहले दिखा लें और स्वॉलोइंग निगलने वाली प्रॉपर्टी बाद में दिखाएं, या ऐसा करते हैं निगलने वाली प्रॉपर्टी पहले दिखा लेते हैं, सब ग्रुप बाद में दिखाएंगे। आइडियल के लिए दोनों काम करना है, एस को अंडर एडिशन आपको सब ग्रुप दिखाना है और आपको दिखाना है कि ये रिंग के एलिमेंट्स को निगल रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, स्वॉलोइंग प्रॉपर्टी पहले दिखा लेते हैं, सब ग्रुप बाद में दिखा लेंगे, आगे पीछे किसी कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले स्वॉलोइंग प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेट एनी एलिमेंट एस, स्मॉल एस से डिनोट करा आपके आइडियल एस के किसी भी एलिमेंट को, और एक्स प्लस वाई आपका एलिमेंट यहाँ से आ जाएगा एस प्लस टी से। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, चूंकि एस प्लस टी आपके नॉन एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स जो आते हैं वो ऐसे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा जैसे नहीं आते। यहाँ पे एलिमेंट्स जो बनते हैं वो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, एडिशन से बनते हैं। तो अगर एस प्लस टी से कोई एलिमेंट आएगा तो उसका चेहरा कैसे होगा, उसका चेहरा सिंगल एलिमेंट जैसा तो होगा नहीं, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन जैसा होगा। तो एस प्लस टी से कोई एलिमेंट ले लिया एक्स प्लस वाई, रिंग आइडियल प्रूफ करने के लिए सॉलोइंग प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि आप एस प्लस टी, ये एस प्लस टी हो गया, ये आपका एस हो गया। आपको दिखाना है कि अगर एस प्लस टी से कोई एलिमेंट आप लेंगे तो एलिमेंट कैसे लेंगे, एक्स प्लस वाई टाइप का लेंगे, दो एलिमेंट्स के एडिशन ही आएंगे ना एस प्लस टी में। तो यहाँ से एक एलिमेंट एक्स प्लस वाई ले लिया और यहाँ से एलिमेंट स्मॉल एस ले लिया, और दिखा देते हैं कि स्मॉल एस का प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई के साथ अगर किया जाए तो वो यहीं एस के अंदर बिलोंग करे, ऐसे हो जाए एस एक्स प्लस एस वाई, मतलब एस के साथ एस प्लस टी का कोई भी एलिमेंट प्रोडक्ट करेगा तो यहीं पे आ जाएगा। आइडियल के लिए सॉल्विंग प्रॉपर्टी यही दिखानी है ना आपको। देखते हैं, एस कोई एलिमेंट ले लिया आपका नॉन एम्प्टी सेट से, एस से, जिसको आपको दिखाना है आइडियल ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट एस प्लस टी, और एस प्लस टी से कोई एलिमेंट ले लिया। अभी जरा एस डॉट एक्स प्लस वाई सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बिलोंग करेगा एस को, क्या ये एस को बिलोंग करेगा। अगर ये एस को बिलोंग कर जाता है तो एस आपका पहली सीढ़ी पार कर लेगा। आइडियल एस प्लस टी के लिए आइडियल बनने को ये पहली सीढ़ी पार कर लेगा। तो देखते हैं, एस एक्स प्लस वाई को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करेंगे ना, आपके रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करते हैं, रिंग का पोस्टुलेट नंबर 3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, एस एक्स प्लस एस वाई। अब मुझे एक बात बताइए, बिकॉज एस इज एन आइडियल, एस तो रिंग का आइडियल है ना, एस तो रिंग का आइडियल होता है। आपको एस प्लस टी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एस इज आइडियल ऑफ रिंग आर, ये तो गिवन है इन्फॉर्मेशन में। तो अगर एस रिंग का आइडियल है तो रिंग के एलिमेंट्स को क्या करेगा, स्वालो करेगा, निगलेगा, मतलब कि रिंग के लिए तो ये प्रॉपर्टीज फुलफिल ही करेगा। एस एक्स आपका एस के अंदर बिलोंग करेगा, ये स्मॉल एस डॉट एक्स जो है ये एस के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एस रिंग का आइडियल है।
Similarly, you can also prove that Sy also belongs to the non-empty set S because S is an ideal of the ring R. चूंकि S को रिंग का आइडियल बोला गया है और S प्लस टी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एस प्लस टी का आइडियल आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एस को, लेकिन एस ऑलरेडी जो है वो देखिए एस ऑलरेडी रिंग का आइडियल है। इसका मतलब क्या है कि एस ने रिंग के एलिमेंट्स को निगला होगा, तो एस एक्स और एस वाई, एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट है, देखिए एक्स वाई आपके भले एस टी के एलिमेंट है लेकिन है तो रिंग के अंदर ना, तो एक्स आपका रिंग का एलिमेंट हो गया और एस एस का एलिमेंट हो गया, तो एस ने रिंग के एलिमेंट को सॉल्व करा होगा, निगल लिया होगा, मतलब एस एक्स और एस वाई आपके आइडियल एस को ही बिलोंग करेंगे। अब देखिए एस एक्स आपका एस को बिलोंग करा, एस वाई एस को बिलोंग करा और एस आपका क्या है, फिर से बोलता हूँ एस आपका क्या है, एस आपका आइडियल है रिंग का। तो अगर एस एक्स एस को बिलोंग कर रहा है, एस वाई एस को बिलोंग कर रहा है, तो दो एलिमेंट्स का एडिशन भी तो आइडियल को ही बिलोंग करेगा। एस आपका रिंग का आइडियल है, रिंग का आइडियल है तो इसने अंडर एडिशन रिंग के लिए तो अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करा होगा ना, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करी होगी। तो रिंग से दो एलिमेंट अगर लें तो उनका सम कहाँ पे, यहीं पे अगर आइडियल एस से कोई दो एलिमेंट लें तो उनका सम यहीं पे बिलोंग करेगा। एस एक्स आपका एस में है, एस वाई आपका एस में है, तो इनका एडिशन भी तो यहीं पे बिलोंग करेगा, एडिशन भी तो यहीं पे बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज दैट ब्यूटीफुल कंडीशन क्रिएट हो रही है कि एस डॉट एक्स प्लस वाई आपका जो कुछ भी आया एस एक्स प्लस एस वाई ये आइडियल एस को बिलोंग करने लगा। मतलब कि आपने एक काम तो कर लिया, आपने ये कर लिया कि जो एस नॉन एम्प्टी सेट है एस प्लस टी के लिए वो एस प्लस टी के एलिमेंट्स को निगलना शुरू कर दिया, उसने एस प्लस टी के एलिमेंट्स को निगलना शुरू कर दिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो आइडियल के लिए एक काम तो हो गया। चलते हैं आइडियल के लिए एक छोटा सा काम और आपको करना है, एक छोटा सा काम और आइडियल के लिए करना है, सब ग्रुप दिखाना है। इस एस को एस प्लस टी का सब ग्रुप दिखा देते हैं। देखिए इट इम्प्लाइज दैट एस एक्स प्लस एस वाई बिलोंग्स टू एस, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका ये पहली प्रॉपर्टी होगी। अब जल्दी से सब ग्रुप दिखा लेते हैं। सब ग्रुप में क्या करना होता है, सब ग्रुप में तो ऐसा ही करना होता है ना, ये एस प्लस टी आपका है और एस इसके अंदर का नॉन एम्प्टी सेट है। आपको दिखाना है कि अगर एस वन एस टू दो एलिमेंट लिया तो यू हैव टू शो दैट कि एस वन माइनस एस टू भी इसी एस में बिलोंग करेगा, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस वहीं बिलोंग करेगा। सब ग्रुप की यही प्रॉपर्टी होती है ना, एडिटिव सब ग्रुप ऐसे ही प्रूफ करते हैं। तो देखिए S1 S2 दो एलिमेंट ले लिया आपने आइडियल S से जो कि रिंग का आइडियल है और S प्लस टी का आइडियल आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ S1 नेगेटिव ऑफ S2 बिकॉज S इज एन आइडियल। S तो आपका आइडियल बोला ही गया है, रिंग के लिए बोला गया है ना, तो अगर S रिंग का आइडियल है तो नेगेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो होगी, एलिमेंट्स के इन्वर्सेज तो एग्जिस्ट करेंगे ना, आइडियल के एलिमेंट्स के इन्वर्सेज एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि S आपका रिंग का आइडियल बोला गया है। तो नेगेटिव ऑफ S1 नेगेटिव ऑफ S2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। और मुझे एक बात आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर S1 आपका एग्जिस्ट करता है S में, नेगेटिव ऑफ S1 एग्जिस्ट करता है S में, नेगेटिव ऑफ S2 भी एग्जिस्ट करता है S में, तो एक एलिमेंट S1 है और एक एलिमेंट है नेगेटिव ऑफ S2। नेगेटिव ऑफ S2 मतलब कि इनवर्स एलिमेंट भी तो S के अंदर होगा क्योंकि S को आइडियल बोला गया है। तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों को ऐड अप कर दें, कहाँ पे जाएंगे, दो एलिमेंट्स का एडिशन कहाँ जाएगा, आइडियल के अंदर ही तो आएगा क्योंकि आइडियल खुद में एडिटिव सब ग्रुप होता है, एडिटिव सब ग्रुप होता है। तो S1 माइनस S2 आपका बिलोंग कर जाएगा S में, S1 माइनस S2 आपका S में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर लिया कि S जो है ये रिंग का तो आइडियल था ही, ये S प्लस टी का भी आइडियल है, S प्लस टी का भी आइडियल है। दैट इज S इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ S प्लस टी, हेंस इट इज प्रूव दैट S इज एन आइडियल ऑफ द S प्लस टी। आपको करना क्या था, जल्दी से समराइज कर देता हूँ। आपको ये करना था, आपकी इंफॉर्मेशन थी कि S आपका आइडियल है रिंग का, इंफॉर्मेशन ये थी कि आइडियल है ये रिंग का, और T आपका सब रिंग है, T आपका सब रिंग है, और S प्लस टी डिफाइन करा गया था इन दोनों की मदद से एक नॉन एम्प्टी सेट को, और आपको प्रूफ करने का टारगेट दिया गया था कि ये S जो आइडियल है रिंग के लिए, ये ऑल्सो इट विल बी ऑल्सो आइडियल फॉर नॉन एम्प्टी सेट S प्लस टी। मतलब S जो था वो रिंग का आइडियल तो था ही, वो S प्लस टी का भी आइडियल बन गया। टारगेट पूरा हो गया। देखिए कितना इजी लैंग्वेज में, इजी पैटर्न में आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले हिडन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करिए, टारगेट को फोकस करिए, और फिर देखिए कि क्या आपके ब्रेन में वो एल्गोरिदम, वो मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल हैं जो प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे। अगर हैं तो सॉल्यूशन प्रोसीड कर लीजिए। टारगेट और गिवन इन्फॉर्मेशन दोनों को क्लियर रखिए और फिर अपने ब्रेन से निकालिए उन वेपन्स को जिससे आप ब्रेक करेंगे सॉल्यूशन को। इजीली
आप एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं, आप एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अदर प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए आप खुद से ट्राई करिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को।